Hello everyone, this is Abhishek. वेलकम टू माय चैनल एएस फार्मा एजुकेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में, क्योंकि रिसेंटली टीबी के ट्रीटमेंट में कुछ टीबी के इलाज में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसी के बारे में हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इस आर्टिकल के बारे में वेरियस न्यूज़पेपर में कवर किया गया है, जैसे कि द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, ये सभी न्यूज़पेपर में इस ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। तो आइए देखते हैं ऑल अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ट्यूबरक्यूलोसिस एक इन्फेक्शियस डिसीज है। ये मेनली ह्यूमन के लंग्स को अफेक्ट करता है। और इस ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी की इन्फेक्शन से बचने के लिए हम बीसीजी वैक्सीन भी लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो और हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सके। लेकिन फिर भी दोस्तों, आज के डेट में इंडिया में 25 लाख से ज़्यादा टीबी के पेशेंट्स देखे जाते हैं। और इसके पीछे का जो कारण है वो है एक बैक्टीरिया, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लंग्स को टारगेट करता है, और जो लंग्स का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो नॉर्मल फंक्शन है, उसको खराब कर देता है और उसको नॉर्मल फंक्शन से डेविएट कर देता है। इसकी वजह से बॉडी में कुछ साइन और सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, फीवर, कफ, वीकनेस। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स में दो सिम्टम्स है जो पेशेंट में देखे जाते हैं। अगर कुछ सीवियर कंडीशन होती है तो उस टाइम में आपका जो कफ है दोस्तों वो 3 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 3 वीक्स। और क्रिटिकल सिचुएशन हो रहा है, अगर कंडीशन और सीवियर होते जा रही है तो उस केस में कफ के साथ साथ आपके माउथ से ब्लड भी निकलने लगता है दोस्तों, दैट इज ब्लड इन स्पूटम। और कुछ पेशेंट्स में दोस्तों स्वेटिंग एट द नाइट टाइम यानी कि सोते समय पसीना आना, ये भी कुछ लक्षण देखे गए हैं। तो दोस्तों आपको टीबी को डायग्नोस करना है तो उसके लिए डॉक्टर आपको एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं, उसका नाम है मॉन्टॉक्स टेस्ट। दोस्तों अगर ये टेस्ट आपको पॉजिटिव आता है तो उस केस में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देता है। हम प्रेजेंटली देखेंगे तो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक और फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक और सेकंड लाइन एंटीबायोटिक है जो जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक याद रखना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया है, उस ट्रिक का शॉर्ट फॉर्म है प्राइज, यानी कि पी स्टैंड फॉर पायराजिनामाइड, आर स्टैंड फॉर रिफाम्पिसिन, आई स्टैंड फॉर आइसोनियाजाइड, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ई स्टैंड फॉर इथैम्ब्यूटॉल। तो दोस्तों जब भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, इन एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन इस ट्रीटमेंट में दोस्तों एक चैलेंज है, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्योंकि आज के डेट पे ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूला, ये इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका है। यानी कि हम जो भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो टोटली फेल हो रहे हैं। यानी कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो टोटली इनइफेक्टिव हो रहा है, उसका कोई भी पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों ये जो चैलेंज है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको ओवरकम करने के रिसेंटली एक नया ट्रीटमेंट लाया गया है, उसका नाम है बीपीएल रेजिमेन। दोस्तों इस रेजिमेन में 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। आप देख सकते हो, पहला है बेडाक्विलिन, दूसरा है प्रोटोमैनिड, तीसरा है लिनेजोलाइड, चौथा है मॉक्सीफ्लोक्सैसिन। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम इसको प्रीवियस एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो एक ये कॉम्बिनेशन सेफ भी है, ज़्यादा इफेक्टिव भी है और क्विक रिस्पॉन्स भी देता है, यानी कि पेशेंट को जल्दी रिकवरी करने में हेल्पफुल है। और दोस्तों इसको यूज़ करने के लिए हमारे सीडीएससीओ ने अप्रूवल भी दे दिया है, जो हमारे भारत में ड्रग के स्टैंडर्ड और उसको अप्रूवल देने के लिए ज़रूरी होता है। और सीडीएसयू का ग्रीन सिग्नल मिल गया है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट डे के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया का एक नेशनल टारगेट है दोस्तों, नेशनल गोल है, यानी कि 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त भारत घोषित करना है। आई होप कि इंडिया का जो नेशनल टैग है, नेशनल गोल है, नेशनल टारगेट है, इंडिया उसे सक्सेसफुली अचीव करेगा। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आज आपको कुछ नई जानकारी, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ऐसे ही और नई जानकारी के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल एएस फार्मा एजुकेशन को। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद।